इस जीव्या को चैन मत लेने दो। जितना जितना आप नाम रटन बढ़ाते चले जाओगे, उतनी तीव्रता से आप प्रभु की ओर बढ़ते चले जाओगे। जैसे हृदय में आए कि अब भजन नहीं करेंगे, सेवा आदि नहीं, तो हमारा जो पूर्ण है वह सेवा है। अपनी उपासना, अपना जो मार्ग है, सेवा सुख, श्री जी की टहलनी, महल की टहलनी। आप भजन कर रहे हैं तो निश्चित आपके हृदय में सेवा करने की वृत्ति बढ़ेगी, उसमें भजन नहीं छूटेगा। जैसे जैसे आपकी सेवा बढ़ती, जहाँ भी जो आपको सेवा मिली है, उसके लिए ऐसा नहीं होगा कि अब ये सेवा छोड़ें, एकांत में बैठ के भजन करें। नहीं, ये अभी आप ठीक से बात समझे नहीं, अभी मन आपको फंसा रहा है। ये सलाह नहीं है। शरीर से हर समय सेवा से बहुत जल्दी आराध्य देव प्रसन्न हो जाते हैं। जहाँ भी देखा गया सेवा से अधीन कर लिया। देखो श्री मीरा जी, रात दिन श्री ठाकुर जी की परिचर्या, उन्हें रिझाना, उनके सामने नाचना गाना, अधीन हो गए प्रभु। बहुत श्री कृष्णदास जी महाराज आगरा से एक नर्तकी को लेकर आए, उसे सिखाया गायन नृत्य जो ठाकुर जी को प्रसन्न कर सके। संपूर्ण ब्रजमंडल के कुंडों का स्नान कराया, आचमन कराया, रज का सेवन कराया, गिरिराज जी की परिक्रमा कराई। फिर श्री ठाकुर श्रीनाथ जी के सामने जाकर खड़ा कर दिया और कहा प्रभु भेंट लाए हैं। क्या किया? जो उसे आता था वही उनके सामने प्रस्तुत कर दिया। बस नृत्य आता था, नृत्य करके दिखाया। कृष्णदास जी ने जो पद सुनाया सिखाया तब वह गा रही थी, मोमन गिरधर छवि पर अटक्यो, पद पूर्ण होते होते श्रीनाथ जी प्रकाशित हो गए, अपने दिव्य स्वरूप से सामने विराजमान हो गए। जय श्री कृष्णदास की प्राण न्यौछावर, गिरधर नागर नट पे। जो ही ये पंक्ति हुई तत्काल प्राण छोड़ दिया और सेवा में चले गई सदा सदा के लिए। हमारी जो पूर्णता है ना, सेवा, श्यामा श्याम की सेवा। हम नाम भी जप करें तो प्रभु की सेवा हो रही है, प्रिया प्रीतम को सुख मिलेगा। अलग से आप विचार करें कि अब सेवा बंद और रात दिन भजन, तो नहीं कर पाओगे, सामर्थ्य नहीं आ पाएगी। जो आंतरिक हृदय में द्वंद्व चलते रहते हैं, प्रारब्ध का जो आक्रमण होता है, मल विक्षेप आवरण है, यदि इतना भजन है कि शरीर सुधि नहीं है तो नष्ट हो सकते हैं, नहीं तो बहुत ये विक्षेप देते हैं। सेवा इसे बहुत जल्दी पवित्र कर देती है अंतःकरण को। कब ये ठीक हो गया आप जान भी नहीं पाओगे। कई बार श्री महाराज जी ने राधा कुंड के एक संत का चरित्र सुनाया है, 12 घंटे अपने नाम जप करते और बाकी के समय जो शयन प्रसाद के बाद राधा कुंड की सीढ़ियों को साफ करते रहते। वहाँ जो भी थूक दिया, कुछ कूड़ा पड़ा है, ऐसे सोहनी लेकर पोंछा लेकर और फिर कुंड से उसे पवित्र करते संपूर्ण। क्या हुआ? एक दिन देखा कि भयंकर एक काली परछाई सामने खड़ी हुई है। बाबा ने जब बात करी तो उसके अंदर सामर्थ्य आया बात करने का। कहा कौन है तू? बोले बाबा मैं आपका प्रारब्ध हूं। किस रूप में आया है? गलित कुष्ठ के रूप में। पर मेरी सामर्थ्य नहीं थी कि मैं आपसे बात कर सकूं। आपका तेज मैं सह नहीं सकता। आपने वार्ता करी तो मेरे हृदय में सामर्थ्य आ गया, नहीं तो मेरे में सामर्थ्य नहीं था कि मैं आपसे बात कर सकूं। आप मुझे स्वीकार कर लें। देखो सेवा का प्रभाव कि अभी हमारे पास इतना समय नहीं कि हम तेरी ये जो पीड़ा आएगी उसको लेकर बैठे रहें। हम नहीं स्वीकार कर सकते। कुछ नहीं बोला, चला गया। फिर दोबारा वापस आया, कहा बाबा भोगना तो पड़ेगा इसे किसी ना किसी रूप में। तो कितने समय तक? 12 वर्ष। बोले इतना समय नहीं है कि 12 वर्ष तक तुझे लेकर बैठे रहे। बोले तो एक काम कीजिए 6 वर्ष में कर देंगे पूरा। नहीं, कई दिनों तक ये चलती रही बात। फिर
एक दिन आकर कहा, बाबा भोगना तो पड़ेगा, आप जब तक स्वीकृति नहीं देंगे मैं नहीं आ सकता। पर ये निहित है, चाहे तो भजन से नष्ट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुझे समय देते हैं, 12 घंटे का समय या 24 घंटे, इतना समय देते हैं, इसमें तू अपना भुगता ले, एक बार में आ जा, हम लेकर नहीं बैठे रहेंगे, नहीं तो हमारी सेवा छूटेगी, हमारा जो नियम है वह छूटेगा। उन्होंने कहा ठीक है, कोई दवा नहीं लोगे, किसी का सहयोग नहीं लोगे। बोले ठीक। बता दिया किस समय आना है, और अपने जो भी परिकर था सबसे कह दिया, हम कितना भी चिल्लाएं चीखें, जो भी कुछ कहें, कोई अंदर नहीं आएगा इतने समय तक। बाबा सिद्ध महापुरुष, आज्ञा का सबने पालन किया, किवाड़ बंद कर दी और आवाहन किया, अब आ जा। जैसे ही वो आया शरीर फट गया पूरा, पी आदि बहने लगा, क्योंकि वो है ही 12 वर्ष का 12 घंटे में भुगताना है। सह गए। भजन का बल, सेवा का सामर्थ्य हृदय में जब पूर्ण हुआ उस प्रारब्ध का अपना प्रकोप, शरीर वैसे ही ठीक, और फिर से अपनी सेवा में लगे। कैसे बचे? सेवा करने से इतना सामर्थ्य हो गया कि वह नहीं आ सकता, रोक दिया। जब तक आपकी आज्ञा नहीं होगी तब तक नहीं। इसलिए सेवा जो मिली है, कहीं भी कोई भी सेवा मिली है, संतों की सेवा अहो भाग्य। इसलिए कब इतना तो आप मान लीजिए, अभी भले कुछ समझ ना आए, एक बात अंदर रख लें कि जितनी जितनी आप सेवा करोगे, जो भी आपको मिली है, ऐसा नहीं कि ये सेवा तो करेंगे, ये नहीं करेंगे, फिर ये आपकी पसंद हो गई, इस समय फिर आपके हिसाब से होगा। जो आपको मिले आपको ऐसे करना है, खड़े रहना है जी, खड़े हैं, हमें और किसी बात से मतलब, खड़े हैं। आप देखो श्री महाराज जी के वचन है, हमने कह दिया यहाँ खड़े हो जाओ तो श्यामा श्याम वहाँ आ जाएंगे। ऐसी निष्ठा से आप रहो, तो सत्य वाक्य है, कोई झूठ थोड़ी। एक गरीब दास नाम के वो हुए उपासक, ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, अभी की है। अब उनके गुरुदेव 24 घंटे में एक समय प्रसाद पाते हैं, रात दिन बस वे गुरु की सेवा में रहते। गरीबदास नाम था। एक दिन की बात, वह उनका समय था कि इतने समय प्रसाद लेंगे, बाकी समय अपने ध्यानस्थ बैठे। उनकी परिचय जब लेटते तो चरण दबाते, प्रसाद दबाते, स्वयं ही उन्हें ही बनाना, उन्हीं के हाथ का पाना बस, और जो गुरुजी छोड़ देते उसी प्रसाद को बस पाते, उसके अतिरिक्त अन्य लेकर नहीं पाते। जो मिल जाता बस, जो बाकी का रहेगा ना उसे ही पाते। गरीबदास जी, एक दिन की बात है कि गुरुजी के उठने का समय हो गया, उनकी साधना से बैठे हुए थे, रसोई आदि बिल्कुल तैयार, देखा एक कुत्ता आया और रसोई में बस पात्र में मुंह देकर चला गया। गुरुजी ने देख लिया। अब इसमें उनकी कोई गलती नहीं प्रकट में, पर निष्ठा और सामर्थ्य जो कहीं ना गुरुदेव की आज्ञा के पालन में रहे। गुरुजी ने जो ही देखा, समय हो गया, अब ये दोबारा, अब तो वह बहुत हृदय में घबरा गए कि क्या करें। आप लकड़ी जलती हुई निकाली, उससे पीटना शुरू कर दिया। महापुरुषों की लीला महापुरुष जाने, उसमें दोष वृत्ति नहीं कि ऐसा क्यों। कोई महान सीधी बात कहें, कोई ऐसा अशुभ था जो नहीं नष्ट हो सकता था, वह उनकी कृपा दृष्टि ये प्रतिकूल व्यवहार से ठीक हो गया। बहुत पीटा। रात्रि के समय जब वह पीट के चले गए और अपने शांत, रात्रि के समय वैसे ही समय से चरण दबाना, तो आंख से आंसू बह रहे थे। वह चरण पर पड़े, एकदम दृष्टि खोली और कहा, रोता है? क्यों रोता है? तुझे दुख हो रहा है कि हमने तुझे पीटा? बोले नहीं 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 गुरुदेव, मुझे इस बात का दुख नहीं है। बोले फिर क्यों दुखी हो रहा है? बोले आज आप मेरे कारण प्रसाद नहीं पा पाए। समर्पण, आज हमारे कारण आप प्रसाद नहीं पा पाए, इसलिए हम बहुत हृदय में कष्ट है।
और जब उन्होंने नहीं पाए तो वे भी नहीं पाए, उठ के बैठ गए। बोले तुझे इस बात का दुख है कि मैंने प्रसाद नहीं पाया, तुझे अपनी पीड़ा का कोई कष्ट नहीं, मांग क्या चाहिए, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तेरे से कि बस आपकी सेवा होती रहे, और क्या चाहिए, आप प्रसन्न रहो। बोले नहीं, मांग तुझे क्या चाहिए, जो कहेगा तू इस समय दे सकता हूँ, समर्थ हैं तेरे गुरुदेव। गुरु तो है ही सब कुछ, कि बस जिसके लिए जीवन है एक बार नेत्र भर के उन्हें देख लो। श्री श्यामा श्याम के उपासक, श्री जानकी वल्लभ लाल जी के उपासक थे, बस कहा एक बार दर्शन कर लो। बोले देख, ऐसे देखा सामने श्री जानकी वल्लभ लाल खड़े हैं, श्री सिया राम जी, जीवन की पूर्ण समर्थ, जितना कह दिया बस हो सकता है। आप दृढ़ता पूर्वक बस उत्पाद को पकड़ने, हमारे गुरुदेव ने कह दी, यहीं खड़े हैं, आप देखो हृदय में क्या होता है। आप अपने मन से कुछ भी करोगे तो अहंकार बढ़ेगा, मन बलवान होने लग जाएगा, और जो आपको प्राप्त हो रहा है उसके द्वारा आप चलोगे, अहम नष्ट होने लग जाएगा, मन अधीन होने लगेगा, आपके भजन स्फुरित होने लगेगा, बिना प्रयास के चिंतन चलने लगेगा, नाम रटना नहीं पड़ेगा निरंतर। ये है पद्धति। इसलिए हमें चाहिए बिल्कुल भी अब देरी ना करें, खूब तेजी से दौड़ते चलो प्रभु की ओर। शरीर सेवा में, समाज सेवा, संतों की सेवा, धाम की सेवा, जो भी सेवा मिली है, श्यामा श्याम की सेवा, और मुख से निरंतर नाम रटन, यही बस हमारी सार बात है। प्रसंग चल रहा है श्री मीरा जी का। मेड़ते से प्रताप सिंह जी, मुकुंदास जी उन्हें लिवाने आए। जहाँ जब से मुकुंदास, श्याम कुमार वाइसा और प्रताप सिंह उन्हें बुलाने आए हैं, विक्रम सिंह राणा का स्वभाव बदल गया।